काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में 7 वार और 13 त्योहार की मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ पर साल के दिनों से ज्यादा पर्व मनाए जाते हैं। नवरात्र और दशहरा के बाद रावण दहन के ठीक दूसरे दिन यहाँ पर भरत मिलाप का उत्सव भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर इस पर्व का आयोजन कई अलग अलग स्थानों पर होता है, लेकिन चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा आयोजित ऐतिहासिक भरत मिलाप को देखने के लिए लाखों की भीड़ उपस्थित रहती है। लगभग 500 वर्ष पहले संत तुलसीदास जी के शरीर त्यागने के बाद उनके समकालीन संत मेधा भगत काफी विचलित हो उठे थे। ऐसी मान्यता है कि उन्हें स्वप्न में तुलसीदास जी के दर्शन हुए और उसके बाद उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने इस रामलीला की शुरुआत की। 479 साल पुरानी लखे मेले में शुमार है नाट्य इमली का भरत मिलाप। बता दें कि काशी की ये लीला 479 वर्ष पुरानी है और मेघा भगत के जमाने से चली आ रही है, जो कि तुलसीदास जी के समकालीन थे। ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस को काशी के घाटों पर लिखा, उसके बाद तुलसीदास जी ने ही कलाकारों को इकट्ठा कर लीला की शुरुआत की थी। काशी की इस परंपरा में लाखों का हुजूम उमड़ता है। भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता के दर्शन के लिए ये भीड़ उमड़ता है। शाम को लगभग 4:40 पर जब अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें भरत मिलाप मैदान के एक निश्चित स्थान पर पड़ती है, तब लगभग 5 मिनट के लिए माहौल थम सा जाता है। एक तरफ भरत और शत्रुघ्न अपने भाइयों के स्वागत के लिए जमीन पर लेट जाते हैं, तो दूसरी तरफ राम और लक्ष्मण वनवास खत्म करके उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। चारों भाइयों के मिलन के बाद जय जयकार शुरू हो जाती है। परंपरा के अनुसार फिर चारों भाई रथ पर सवार होते हैं और यदुवंशी समुदाय के लोग उनके रथ को उठाकर चारों ओर घुमाते हैं। इस लीला को देखने के लिए क्या बच्चा क्या बुजुर्ग, सबके मन में केवल एक ही श्रद्धा रहता है कि भगवान का दर्शन हो जाए। चित्रकूट रामलीला समिति के व्यवस्थापक हैं। 479 वर्ष से ये रामलीला भरत मिलाप अनवरत होती चली आ रही है। ये 479वां वर्ष है। इसी मंच पर इस रामलीला के संस्थापक संत मेधा भगत को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ था और उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानकी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, सारे देवता देखिए, इंद्र भगवान भी आ गए हैं। सारे देवता इकट्ठे होकर के भगवान का पूजन दर्शन करते हैं। ये लाखों लाख की भीड़ ऐसे नहीं आती है, आस्था है उसका, चमत्कार है भगवान का, तब लाखों लाख की भीड़ आती है। इसी रामलीला के हनुमान जी वरना नदी लांग गए थे, इसलिए लोग यहाँ आते हैं कि ये कोई लीला नहीं होती, ये साक्षात भगवान आते हैं, ये कोई मंचन नहीं है। स्वतः देख लीजिए, लाखों लाख लोग इस धरती पे इकट्ठे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। चारों भाई का कैसा दृश्य होता है जब मिलते हैं? जब मिलते हैं तो लगता है कि हम लोग जैसे कलयुग में ही नहीं है, लगता है हमारी शरीर कहीं और, मन कहीं और रहता है। मन भगवान की आप देखिए, जिसमें भगवान चढ़ते हैं मंच पर, इतनी बड़ी भीड़ एकदम शांत होकर के भगवान का दर्शन करती है। इससे बड़ा क्या होगा? ये किस तरह की परंपरा है, यहाँ क्या होता है? ये बनारस की बहुत ही पुरानी परंपरा है। लखा मेले में से एक मेला है। माना जाता है कि तुलसीदास जी के जो भक्त थे मेघा भगत, उनको भगवान स्वप्न में आए थे और कहे थे, अपना तीर धनुष दे के 2 लड़के आए थे और तीर धनुष दे के कहे थे कि हर साल आप यहाँ पे मेला कीजिए और हर साल जब यहाँ मेला होगा, प्रभु का मिलन होगा, उस समय साक्षात भगवान ऊपर से दर्शन देंगे, ऐसा मानते हैं। इतनी सारी जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये सारी भीड़ इसी विश्वास के साथ यहाँ लोग आते हैं कि इस कलयुग में जहाँ लोग कहते हैं कि भगवान का वास खत्म हो गया है, देवी देवताओं का वास खत्म हो गया है, वहाँ पे आज के दिन जब मिलन होता है, उस मिलन में
भगवान के ऊपर भगवान की छवि आती है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जब मिलाप होता है तो उसमें भगवान की छवि आती है। श्री चित्रकूट रामलीला समिति जो मेघा भगत द्वारा शुरू की गई रामलीला है, उसी को देखने के लिए यहाँ सब लोग आते हैं। हम लोग सभी लोग परिवार के जब से अपने जान में आए हैं, अपने समझ में आए हैं, तब से यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। और ये सारी भीड़ भी इसी विश्वास और इसी भावना के साथ आती है कि आज भगवान का दर्शन करें। किस तरह की ये परंपरा है? ये परंपरा पूरी तरह से भक्ति के चमत्कार का परंपरा है और ये करीब लगभग 300-350 साल से ये परंपरा चली आ रही है। और मुक्ता मेघा भगत द्वारा जो है इस रामलीला का शुभारंभ कराया था, जिसमें काशी नरेश महाराज का विशेष योगदान रहा। और जब ये आज़ादी के पहले जब रामलीला शुरू हुआ तो इसके पीछे भट्ट जी हनुमान जी का किरदार निभाते थे। तो उस समय विदेशी हुकूमत के एक गवर्नर ने जो काशी में था, उसने कहा कि वो श्री राम को हमने पढ़ा है कि वो लंका को पार कर देते हैं, क्या आपके लिए हनुमान जी की इतनी क्षमता है कि ये यमुना नदी को पार कर सकते हैं? तो भट्ट जी ने प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए और जय श्री राम के साथ जो है छलांग लगाया, तो वरुणा नदी को उन्होंने पार कर दिया और छलांग लगाकर वरुणा नदी को पार करके और वहीं पे श्री राम कह के भट्ट जी ने अपना जीवन त्याग दिया। आज उनकी मंदिर वहाँ पर स्थापित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वाराणसी के नाइट बाजार पर शराबियों एवं अराजक तत्व का बसेरा हो गया है। साथ ही दुकानों पर लगे ताले को भी तोड़ दिया गया है। वाराणसी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें स्मार्ट सिटी के तहत चौका घाट लहरतारा पुल के नीचे नाइट बाजार इंदौर की तर्ज पर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन बीते 7 जुलाई को पीएम मोदी द्वारा किया गया था, जो कि अभी तक दुकानदारों को आवंटन नहीं किया गया है। इसी क्रम में अब नाइट बाजार के स्थान पर शराबियों एवं अराजक तत्व का अड्डा बन गया है। कहीं दुकान के ताले टूटे हैं तो कहीं कूड़े कबाड़ों की ढेर पड़ी है। वहीं बातचीत में स्थानीय दुकानदार जमुना गुप्ता ने बताया कि अभी तक हमें दुकान नहीं दिया गया है और यहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल ही नहीं रहती है। साथ ही सिटी वर्कर कपूर चंद राय ने भी नाइट बाजार पर हो रहे गंदगी के बारे में जानकारी दी। देखिए हमारे संवाददाता अनंत कुमार की खास रिपोर्ट। हम नगर निगम में सफाई कर्मी जो है देखभाल करते हैं पुल के नीचे। कोई व्यक्ति खाना ना बनाए, गंदगी ना करे, खा पी के फेंके ना, उसको सही रास्ता दिखाते हैं कूड़ेदान में डालने के लिए। और यहाँ जो दुकानें अलॉट की गई हैं, ताले तोड़े गए हैं, इसके विषय में भी लोगों को मना करते हैं। हाँ, बहुत से लोगों दुकानों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनको मना किया जाता है कि यहाँ पे संपत्ति है, नुकसान ना करें। जनता के देखभाल के लिए बना हुआ है। ऑफिस से जैसे आपको कोई निर्देश मिला कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई किया जाए? हाँ, पकड़े जाने पर कार्रवाई होगा, लेकिन पकड़े नहीं जाते हैं। तो बहुत से लोग अपने दुकान को सामान रखने का अड्डा बना रही है, तो ऐसे लोगों को खाली कराया जा रहा है? हाँ, खाली कराया जा रहा है। यहाँ पे हैं हम लगभग 20 सालों से हैं यहाँ पे। फ्लाईओवर के नीचे दुकानें बनाई गई हैं, क्या कहना चाहते हैं? सरकार आपको दे रही नहीं दे रही? दुकानें सरकार दे नहीं रही है और प्राइवेट कंपनी को यहाँ के दे दी गई है और हम लोगों को कोई स्थान यहाँ मिल नहीं पा रहा है। फ्लाईओवर के नीचे दुकानें बनाई गई हैं, इसकी व्यवस्था क्या है, कैसे चल रही है? इसकी कोई व्यवस्था नहीं, कोई निराकरण इसका नहीं हो पा रहा है। हम लोगों का बार बार सर्वे हो रहा है और कोई प्रकार की सफाई यहाँ नहीं है और हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं दे। आए दिन पुलिस वाले मार के भगा दे रहे हैं। दुकानें भी टूटी हुई हैं, फ्लाईओवर नीचे दुकानें बनी हैं, टूटी दुकानें बनी हुई हैं, मगर एक स्मार्ट सिटी कंपनी ली रही, स्मार्ट सिटी श्रेया कंपनी को दे दी है। अब श्रेया कंपनी जो करे, यही का अड्डा बन चुका है। आए दिन दारू ताड़ी लोग पी रहे हैं, आवागमन ज़्यादा हो चुका है। शाम को आके आप देख सकते हैं, रात्रि को 12-1 बजे आए दिन बवाल, आए दिन यही का अड्डा हो चुका है। गाजीपुर के दिलदार नगर पुलिस ने एक हेरोइन तस्कर को 415 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पकड़े गए हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। गाजीपुर के थाना दिलदार नगर पुलिस ने 415 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, उसके अन्य साथियों की जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मिर्चा मोड़ गांव के निरौकापुरा के पास से आरोपी फैजान अहमद को गिरफ्तार किया। तलाशी में आरोपी के पास से 415 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। वहीं दूसरा आरोपी पुलिस टीम को देखते ही फरार हो गया। वह थाना जंगीपुर का 25,000 का इनामी है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसका बेबी मिली क्या है मामला?
देखिए, नारकोटिक सब्सटेंसेस, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस में विगत कुछ दिनों में लगातार कार्रवाइयाँ जारी है। कुछ दिनों पहले जंगीपुर थाना क्षेत्र में सोहेल और उसकी सिस्टर अवैध हेरोइन के साथ पकड़े गए थे। लगभग 900 ग्राम के आसपास हेरोइन जो है इसमें बरामद हुआ था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू 80 लाख रुपए के आसपास आंकी जा रही थी। इसी गिरोह के 2 व्यक्ति, सरफराज जो उनका भाई है, जो कि 25,000 का इनामिया भी है जंगीपुर थाने से, उसके और उसके ब्रदर की सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही थी कि दिलदार नगर में कहीं घूम रहे हैं। उनको पुलिस ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। सरफराज वहां से भागने में कामयाब हुआ और फैजान वहां पे पकड़ा गया है उसकी पल्सर मोटरसाइकिल के साथ और लगभग 415 ग्राम हेरोइन के साथ। एसपी आरए और टीम के नेतृत्व में पूरा अभियान कार्रवाई जो है वो कराई गई थी। इस पूरे हेरोइन रिकवरी की कीमत आज की लगभग 40 लाख रुपए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। इन पूरे गिरोह का सारा मोबाइल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करने के बाद जो भी व्यक्ति इसमें और लिप्त है, सभी की गिरफ्तारी इसमें कराई जाएगी और गैंगस्टर एक्ट में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी की प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कराई जाएगी। साथ ही में विगत कुछ दिनों से अभियान लगातार जारी है। एनडीपीएस में लगभग 6.5 करोड़ से अधिक की रिकवरी कराई गई है माल की और अगर 14 की बात करें तो सिर्फ एनडीपीएस में 9 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के आसपास की संपत्तियां जो है वो कुल कराई गई। सर, ये जितना भी हेरोइन लाते हैं सभी बाहर से आता है। यहाँ पे कभी कभी प्रोसेस भी ये लोग करते हैं घर में। हेरोइन की जो तस्करी होती है ज़्यादातर आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार के साइड से होती है और ये अलग अलग सिटीज़ में इसको दिया जाता है, जैसे बॉम्बे है, पुणे है, बेंगलोर, दिल्ली, और सभी यंगस्टर्स को बर्बाद करने का काम ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। वाराणसी की बेटी अन्वेषा विश्वकर्मा ने बैंगलोर में आयोजित CISCI द्वारा आयोजित नेशनल स्पोर्ट्स कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया, जिसको लेकर आशापुर स्थित विक्रम कराटे एकेडमी ने विजेता अन्वेषा विश्वकर्मा के लिए बधाई और स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। काशी की बेटी अन्वेषा विश्वकर्मा ने बैंगलोर में आयोजित CISCI द्वारा आयोजित नेशनल स्पोर्ट्स कराटे चैंपियनशिप में भाग ली थी। चैंपियनशिप में सभी प्रतिभागियों को हराकर गोल्ड मेडल हासिल की, जिससे अन्वेषा के बधाई एवं स्वागत के लिए विक्रम कराटे एकेडमी में सभी ने पुष्पमाला पहनाई, साथ ही मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। इस दौरान फिटनेस कोच विक्रम गुप्ता ने कहा कि हमारे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अन्वेषा विश्वकर्मा ने नेशनल लेवल पर अपना परचम लहराया है। तो आपको सबसे टफ गेम जो खेली है किसके साथ था, चुनौतीपूर्ण लगा? जो आखिरी राउंड था मेरा वो ज़्यादा टफ था, क्योंकि वो मुझे एक टाइम पर लगा कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छी प्लेयर है, बट मैं फिर भी उससे जीत पाई। कितने साल से आप गेम खेल रही हैं और कौन आपको अभ्यास करा रहा है? मैं 2018 में ज्वाइन की थी। मेरे को 4 साल हो गया खेलते हुए और विक्रम सर मुझे मतलब मेरे कोच हैं। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ आप कराटे सीखती हैं तो कितना समय आप पढ़ाई पे दे पाती हैं? कोई दिक्कत होती है क्या पढ़ने में? दिक्कत तो थोड़ी बहुत होती है, पर मैं मैनेज कर लेती हूँ। जैसे कि मेरी कोचिंग स्कूल वगैरह है, वो सब मैं अल्टरनेट डेज पे मतलब करती हूँ। जैसे कि हफ्ते में 3 दिन कराटे या 4 दिन करती हूँ और 3 दिन मेरा पढ़ाई है। अभी आप जो गेम जीत के आई उसके बाद कहाँ जाने का और लास्ट में जो एक बड़ा सपना है वो क्या है? अभी जो नेशनल क्लियर हो गया है, फिर उसके बाद SFI खेलना होगा या फिर खेलो इंडिया में, अभी ये तय नहीं हुआ है। और फिर मेरा सपना तो मतलब स्पोर्ट्स में नहीं है इतना, बट मैं फिर भी इससे जुड़े रहना चाहती हूँ। कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके इस अकेडमी के लिए? आपकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ से आज तक कोई बच्चा अभी तक पहुँचा नहीं और ना मेडल मारा, और इस बेटी अन्वेषा विश्वकर्मा ने नेशनल लेवल पे जाके अपना परचम लहराया और गोल्ड मेडल मार के आई। और इनका सिलेक्शन SFI में हो गया है, जो कि नवंबर में होने वाला है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कितनी खुशी का दिन है, जबकि बेटियां अपनी शक्ति दिखा रही हैं और माँ शक्ति की आराधना भी चल रही है। हाँ, बहुत बढ़िया खुशी लग रही है। और इस बेटी ने नवरात्र में गोल्ड मेडल मार के लाई। एकेडमी पूरी एकदम खुशी से एकदम सब झूम रहे हैं बच्चे। तो ये बनारस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि पूरे प्रदेश के लिए? नहीं, पूरे प्रदेश के लिए उपलब्धि है, पूरे प्रदेश के लिए। और बनारस के लिए भी एकदम बहुत उपलब्धि है। इस तरह का जो मेडल है ये बनारस प्रदेश के पाने वाली इकलौती बेटी है? यस, इकलौती बेटी है यहाँ पे। कितने लोगों की टीम गई थी इस खेल में? यहाँ पे कम से कम पूरे बनारस के 4-5 लड़कियाँ गई थी
और अदर डिस्ट्रिक्ट से भी स्टेट से गए थे सब नेशनल खेलने। खबर गाजीपुर से है, जहां मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा की जा रही है। गाजीपुर में मंदिर में सपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन कर मुलायम सिंह के स्वास्थ्य के लिए पूजा पाठ किया। सपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ हवन पूजन किया और ईश्वर से मुलायम सिंह के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उनका मेदांता अस्पताल गुड़गांव में इलाज चल रहा है। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूरे प्रदेश में सपा कार्यकर्ता धार्मिक अनुष्ठान कर ईश्वर से उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इसी कड़ी में गाजीपुर में भी नवापुरा स्थित साई मंदिर में मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन और आरती किया और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। विधायक जी, अभी देखा गया कि अभी आप लोग हवन पूजन कर रहे थे मुलायम सिंह की लंबी आयु के लिए जी, उसमें ये भी देखने को मिला है कि आप जो है ब्राह्मण की भूमिका में भी नजर आए हैं, क्या बताएंगे पूरी? नहीं, ब्राह्मण की भूमिका नहीं, हम दुर्गा जी के, हमारी इष्ट देवी दुर्गा हैं। मैंने उनसे भी अनुनय विनय किया है कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जल्दी स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच आशीर्वाद दे। क्या कामना किया मुलायम सिंह के लिए, क्या स्थिति है इसमें? अरे इन परिस्थितियों में हम तो यही कामना करें, पहले जल्दी से स्वस्थ होकर के माननीय नेताजी अस्पताल से घर आवे और हम लोगों को सदैव आशीर्वाद देते रहे, यही मैंने आज कामना किया है। जैसा कि बताया जाए कि लगातार क्रिटिकल स्थिति बनी है, क्या क्या जानकारी मिल पा रही है? जब माँ की का आशीर्वाद होगा, जनता की दुआ होगी, हिंदू मुसलमान दोनों एक तरफ दुआ कर रहे हैं, एक तरफ जो है हवन हो रहा है। इन परिस्थितियों में कितना हो क्रिटिकल रहेगा, वो सब स्वस्थ होंगे, नेताजी मुझे पूर्ण विश्वास है। भगत सिंह फ्रंट मोर्चा के अध्यक्ष हरीश मिश्रा द्वारा वाराणसी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने 7 अक्टूबर से आजमगढ़ से किसान मजदूर नौजवान हरिकार यात्रा निकाले जाने की जानकारी दी। कहां से कहां तक जाएगा? देखिए, ये पूरी यात्रा जो है आजमगढ़ से लेकर के जौनपुर और जौनपुर से लेकर के बनारस तक की ये यात्रा है और इस यात्रा का नाम है किसान मजदूर नौजवान अधिकार यात्रा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की भाजपा वाली अगुवाई वाली ये सरकार केंद्र और राज्य में है, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, इन्होंने किसानों के 2 गुना आय की बात कही थी और इन्होंने मजदूरों का जो ये कानून था, उनका जो अधिकार था लेबर एक्ट, उस लेबर एक्ट को कोरोना काल में धोखे से निरस्त कर दिया गया। इन सारे सवालों पर और महंगाई के सवालों पर हम लोगों ने ये 150 किलोमीटर का 3 जिलों का संयुक्त रूप से पद यात्रा का कार्यक्रम बनाया है। यह आजमगढ़ मुख्यालय से कल 7 अक्टूबर 2022 को सवेरे 10 बजे स्टार्ट होगी, जो बनारस के अंबेडकर प्रतिमा कचहरी चौराहे पर जो है 12 तारीख को जो है 3 बजे के लगभग, अपराह्न 3 बजे के लगभग हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन हमारे इस यात्रा के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार बड़ी पारदर्शिता से विपक्षियों को सम्मान देते हुए उनको अपनी बात कहने का मौका देगा और हमारा दमन नहीं होगा, मुझे जेल नहीं भेजा जाएगा और गांधीवादी तरीके से हम शांतिपूर्वक अपने हाथों में तख्ती लेकर के किसान मजदूर और नौजवान अधिकार यात्रा को सब कुशल संपन्न करेंगे। नहीं तो अगर हमको रोका जाता है तो बृहद आंदोलन की तैयारी में हम लोग हैं। हम लोगों की भी पूरी रणनीति है। इसमें प्रमुख रूप से पूर्वांचल किसान यूनियन और भगत सिंह यूथ फ्रंट के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। 50 लोगों की ये पूरी टीम है जो यात्रा करेगी। इसमें 15 किसान हैं, 15 मजदूर हैं और 15 हमारे नौजवान साथी हैं। 5 देश के बड़े सोशल एक्टिविटिस्ट भी लगे रहेंगे। साथ ही में आपको जानकारी इस यात्रा के बारे में दे दें कि विपक्ष के प्रमुख विपक्ष के तमाम दल के पूर्व विधायक, सांसद और MLC टाइप के भी लोग, जनप्रतिनिधि हमारे इस यात्रा में समय समय पर शामिल होते रहेंगे और हम बनारस तक पहुंच करके प्रधानमंत्री के नाम का एक ज्ञापन यहाँ के DM महोदय को सौंपेंगे। यात्रा अगर रोकी जाती है तो तीनों जिलों में हम बृहद आंदोलन कर करके सरकार की इस नाकामी को और सरकार के इस बुजदिली के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का ऐलान भी करेंगे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए डनकाशी न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज़ चैनल, सच है तो बोलेगा। पूरे पूर्वांचल के लिए डनकाशी का धमाका। नवरात्र और दीपावली का है बड़ा धमाका। अपने दुकान और प्रतिष्ठान के लिए चलवाए विज्ञापन। 1 कुल्हड़ चाय और पान से भी है सस्ता विज्ञापन रेट। डनकाशी लेकर आया है विशेष छूट। मात्र 1 रुपए में चलवाए अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन। विज्ञापन चलवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत करें संपर्क। ये योजना नवरात्र और दिवाली तक है सीमित। नियम और शर्तें लागू। तो देर किस बात की, तुरंत पहुँचे डनकाशी के ऑफिस।